चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 हमें कह रहा है कि एक किसी कार्य का 50% भाग 16 दिनों में, बी उसी कार्य का 1/4 भाग 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कर सकता है 16 दिनों में, बी कर सकता है 24 दिनों में। हमें पूछा है वे साथ मिलकर कार्य का 7/4 हिस्सा कितने दिनों में करेंगे। मतलब 7/4 पार्ट कितने दिनों में करेंगे ये हमें पता करना है। चलिए जो दिया गया हम उसी से ही कार्य करते हैं। स्टार्ट। ए जो है किसी कार्य का 50%, 50% का मतलब है 1/2 कितने दिनों में करता है, 16 दिनों में। ठीक है, तो एक कार्य कितना करेगा, 1 यूनिट करेगा। पूरा कार्य एक मानते हैं तो इस दो को साइड ले लेते हैं। ये तो 16 दूनी 32, ये मतलब एक को पूरा कार्य करने में 32 दिन लगेंगे। जब आधा 16 दिनों में कर रहा है तो 32 दिनों में सारा कार्य करेगा। इसी तरह बी जो है इस कार्य का 1/4, 1/4 पार्ट कितने दिनों में करता है, 24 दिनों में। तो वो पूरा कार्य जो एक यूनिट है वो कितने दिनों में करेगा, 24 × 4, 24 × 4 क्षण में। मतलब बी जो है किसी कार्य को, बी जो है किसी कार्य को 96 दिनों में करेगा, ए करेगा 32 दिनों में। तो हम लिख लेते हैं ए करता है पूरा कार्य 32 दिनों में, बी करता है 96 दिनों में। टोटल वर्क निकालने के लिए हम अप्लाई करते हैं एलसीएम मेथड। एलसीएम लेते हैं 32 और 96। ठीक है, तो 32 की 96 सीधा ही मल्टीपल आपस में, तो बड़ी संख्या जो है वो हमारा एलसीएम होगी, जो कि हमारा है टोटल वर्क। ठीक है, तो ये 96 कितना गुना है, ये हमारे डेज मतलब टाइम है। तो 32 का 3 गुना और 96 का 1 गुना। ये है हमारी इन दोनों की क्या एफिशिएंसी, क्षमता। ठीक है, तो हमें दोनों की अलग अलग एफिशिएंसी का पता चलेगा। ये ए की एफिशिएंसी है और ये बी की एफिशिएंसी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में पूछा गया है साथ मिलकर वो कार्य का 7/4 भाग कितने दिनों में करेंगे। तो साथ मिलकर करना है तो हमें टाइम निकालना है ए और बी दोनों के लिए। कार्य टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ ए और एफिशिएंसी ऑफ बी का जो टोटल वर्क हमारे पास कितना है 96 यूनिट्स। 96 यूनिट्स का कितना प्रतिशत भाग है, 7/4 पार्ट, 7/4। ठीक है, इसको ए और बी की एफिशिएंसी का जोड़ कितना है, 3 और 1 4। ठीक है, 4 × 4 = 16, 16 × 96। ठीक है, ये कट जाएंगे उसमें, तो 7 × 42 डेज लगेंगे दोनों को कार्य का 7/4 भाग पूरा करने में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 हमें कह रहा है कि कुछ व्यक्ति 84 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। तो हमें पूछा गया है यदि व्यक्तियों की संख्या दोगुनी कर दी जाती है तो वह कार्य कितने दिनों में आधा पूरा होगा। तो कार्य का आधा काम करना है कितने दिनों में होगा। तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ पर्सन एंड देयर एफिशिएंसीज
तो हम के मान लेते हैं। ठीक है, तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या होगा, एन गुणा में के गुणा में 84, मतलब कुछ व्यक्ति हमारे पास एन है, 84 दिनों में कार्य करते हैं। हर व्यक्ति की अगर मान ली उन सभी की एफिशिएंसी मान लेते हैं क्यू है। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, अब हमें पता गया कि जब एन को हम 2n कर दें, ठीक है, तो टाइम हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, और टोटल वर्क का हमें आप पार्ट करना है। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारे पास ये है, टाइम निकाल लेंगे जब व्यक्तियों की संख्या दोगुनी हो जाती है। ठीक है, वो एन इंटू के इंटू 84, ये हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, इसका आधा भाग डिवाइड बाय एफिशिएंसी तो होल, मतलब व्यक्तियों की संख्या हमारे पास 2 है और उनकी एफिशिएंसी हमारे पास सेम के ही होगी। ठीक है, तो हम इसको काटेंगे, एन से एन कैंसिल और के से के कैंसिल, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 मतलब 21 दिनों में अगर व्यक्तियों की संख्या हम दोगुनी कर देंगे तो उस कार्य का आधा भाग पूरा हो जाएगा। अगर पूरा भाग मुझे, तो ये आधा है, इसका दुगुना कर देंगे, मतलब होल वर्क हो जाएगा 21 गुना में 2 की 22 दिन। ठीक है, हमें पता करना था केवल आधा कार्य, तो हमें 21 दिन, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 हमें कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, मतलब 12 से गुणा कर देते हैं, ये हमारा टोटल है। ठीक है, वे 9 दिनों तक साथ कार्य करते हैं, मतलब ए और बी 9 दिनों तक कार्य किया है, फिर बी कार्य छोड़ देते हैं। अब कंडीशन है, मतलब कि ए और बी 9 दिनों तक कार्य करते हैं, फिर बी कार्य छोड़ देते हैं। ठीक है, तो बचा हुआ कार्य ए कर रहा है, तो ए ने बचा हुआ कार्य की तरफ किया है 5 दिनों में। ठीक है, तो हमें पूछा गया है बी अकेला सेम कार्य को कितने दिनों में करेगा, मतलब ए तो बचा हुआ कार्य 5 दिनों में करेगा, तो हमें पूछा है बी जो है अकेला कितने दिनों में करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमें जो दिया गया है ए प्लस बी इंटू वन, ये हमारा टोटल वर्क है जब ये दोनों मिलकर सात कार्य कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार ए और बी ने 9 दिनों तक कार्य किया है। ठीक है, 9 से गुना कर दिया, फिर बी चला गया, मतलब ए और बी ने 9 दिनों तक कार्य किया, तो बी चला गया, तो 5 दिनों में ए ने कार्य किया। ठीक है, तो ए बाई बी रेशियो हम निकाल सकते हैं इससे, गुणा करो, जब हम किसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं, मतलब 12 में से 9 गया तो इसको यहाँ पर ले आएंगे, 12 में से 9 गया तो 3 टाइम्स ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 ए। ठीक है, मतलब 3 ए प्लस 3 बी इज इक्वल टू 5 ए। 3 बी की जो वैल्यू है वो 5 ए माइनस 3 ए है। ठीक है, वो 3 बी इज इक्वल टू 2 ए, बी को इस साइड ले आएंगे, मतलब बी को एक डिवाइड में ले आएंगे और 2 को इस साइड लेंगे, तो
3/2 इज इक्वल टू A/B। ठीक है। मतलब ए की जो हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो 3 यूनिट्स है, बी की है जो एफिशिएंसी हमारे पास 2 यूनिट्स। ये हमारी उनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि बी अकेला इसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो हमें टाइम निकालना है बी के द्वारा। कार्य कितना है हमारे पास, हम वैल्यू पुट करेंगे, कार्य निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकाल लेंगे। A+B मतलब 3+2 5 गुणा में 12 मतलब 16 यूनिट्स। ये हमारा एक्चुअल टोटल वर्क है। तो 60 यूनिट्स हमारा टोटल वर्क। इसको करना किसके है, बी अकेले। बी की एफिशिएंसी हमारे पास 2। तो 30 लगेंगे बी को अकेला ट्राई करने में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 हम देखते हैं। एक ठेकेदार 60 दिनों में सड़क के कार्य का करने का ठेका लेता है। वह 70 मजदूरों को काम पर लगाते हैं। ठीक है। 25 दिनों में एक चौथाई कार्य वो मजदूर करते हैं, मतलब 70 मजदूर 25 दिनों में एक चौथाई कार्य कर देते हैं। ठीक है। तो हमें बताया गया कि शेष काम को दिए मतलब दिए गई समय सीमा में करने के लिए कितने मजदूरों की जरूरत हमें पड़ेगी। क्वेश्चन के अनुसार हमें चलते हैं। 70 मजदूर, ठीक है, 25 दिनों में कार्य का एक चौथाई भाग कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं कि वो 1 यूनिट कार्य करेंगे। ठीक है। तो हमें मजदूरों की संख्या निकाली है। मान लीजिए हम एम व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। 25 दिनों तक कार्य हो गया, 60 दिनों में करना है। दिन कितने बच गए, 35। और कार्य कितना बच गया, 1/4 भाग हो चुका है। 3 हिस्से का कार्य बच गया, मतलब 1/4। एक में से 1/4 को घटा देंगे, 4 - 1 3। ठीक है, मतलब 3 यूनिट्स कार्य अभी बचता है, डिवाइड बाई 3। तो इसको हम काटेंगे। तो 35 × 35, 35 × 70। 25 × 50, 50 × 150। तो एम की वैल्यू हमारे पास 150 आएगी, मतलब 150 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। ये है टोटल व्यक्तियों की, 150 व्यक्ति 60 दिन में कार्य करते हैं। तो 70 व्यक्ति उसके पास पहले से ही मौजूद थे। तो रिक्वायर्ड मजदूर 150 माइनस 70 कितने हुए, 80। मतलब 80 मजदूरों की जरूरत उसे और पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। एक्स किसी कार्य को पूरा करने में वाई की तुलना से 10 दिन का कम समय लगता है। तो हम मान लेते हैं एक्स जो है वो डी दिन लेगा। ठीक है। तो वाई कितना लेगा, B+10। ठीक है। एक्स कम ले रहा है तो वाई अप्रोक्स सीधी बात है, एक्स से 10 दिन ज्यादा ही ले रहा है कार्य करने में। अकॉर्डिंग टू दिस एक्स इंटू वाई मतलब D × D+10 जो है 12 दिनों में
12 दिन में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता करना है कि वाई कितने दिनों में अकेले इस कार्य को पूरा करेगा। कोई बात नहीं, 12 दिनों में कर लेते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी तो हम इससे गुणा कर देते हैं। एफिशिएंसी एक्स की है डी दिन में, और वाई की है डी प्लस 10 दिन। ठीक है, इसको डिवाइड में ले आएंगे, डी इंटू डी प्लस 10 डिवाइड बाई डी प्लस डी प्लस इज इक्वल टू 12। इसकी गुणा करेंगे, डी स्क्वेयर प्लस 10d इज इक्वल टू 12d, 12 गुण 24d प्लस 12 ये हमारा टोटल वो है जो क्वेश्चन में हमें दिया गया। डी स्क्वेयर माइनस 14d माइनस का होगा -120 इज इक्वल टू 0। और दो डिजिट जिसकी गुणा करने पर हमें 120 मिले और जोड़ने पर 14 मिले, हम इससे फाइंड आउट कर लेते हैं। बीस अच्छा है, 20 अच्छा का जो गुणा करेंगे तो 120, और जोड़े या घटाएंगे तो 14 भी आ सकता है। डी स्क्वेयर माइनस 20d प्लस का 6 गुणा करेंगे तो -120, तो जोड़ेंगे तो -14। ठीक है, -120 इज इक्वल टू 0। डी इंटू डी -20 प्लस 6 इंटू डी -20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें डी की वैल्यू मिलेगी, डी की वैल्यू होगी हमारे पास 20, और एक मिलेगी हमें -6। दिन हमेशा माइनस में नहीं होते हैं, तो हम इसको हटा देते हैं, तो हमें डी की वैल्यू मिलेगी 20। ठीक है, जो कि है एक्स लेगा, तो वाई कितने लेगा एक्स प्लस 10, इससे 10 ज्यादा 20 प्लस 10 30 डेज। वाई इस कार्य को करने में कितने दिन लेगा 30 दिन। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। एक उपन्यास लिखने में ए बी से 2 गुना दक्ष, मतलब A/B हमारे पास है 2/1, ये एफिशिएंसी मतलब दक्षता। ठीक है, वे साथ मिलकर 24 दिनों में एक उपन्यास लिख सकते हैं। हम टोटल वर्क निकालेंगे जो कि होगा 24 इंटू में दोनों की एफिशिएंसी का जोड़ 2+1, 24 इंटू 3 इज इक्वल टू 72 यूनिट्स, जो हमारा टोटल वर्क। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए अकेला कितने दिनों में उपन्यास लिख देगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। टोटल वर्क हमारे पास और एफिशिएंसी ऑफ ए, इससे हमारा टाइम निकला। टोटल वर्क हमारे पास 72 यूनिट्स, और ए की जो एफिशिएंसी होगा हमारे पास 2 यूनिट्स पर डे। तो हम इसको काट लेंगे 36 डेज, मतलब एक को 36 दिन लेंगे। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस उपन्यास को अकेले लिख लेंगे।